हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। उससे पहले मैंने 5.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। मैंने अच्छे से आपको पूरा बताया था कि कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं वगैरह, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, prove that the function f(x) equal 5x minus 3 is continuous x equal 0, x equal minus 3 और x equal 5। ये क्या बोला है, 3 पॉइंट हमको दिए हैं, x equal 0, x equal minus 3 और x equal 5। इन तीनों पॉइंट पे हम इस ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले तो डायरेक्ट अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता है, देखो ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाला है, लीनियर है, पॉलिनोमियल ग्राफ है, लीनियर है, पावर 1 वाला है। तो लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो आपको देखने की जरूरत नहीं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, उसको क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब दिखाना है कि कंटिन्यूस कैसे। तो हमने मैथमेटिकल पिछले वीडियो में चेक किया था कि प्रूव कैसे करते, LHL चेक करते हैं, RHL चेक करते हैं, फिर फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो हम बोल देते हैं कंटिन्यूस है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट में ले लेता हूँ, 2 पॉइंट आप खुद ट्राई करना। तो x इक्वल माइनस 3 जैसे मैं ले लेता हूँ, x इक्वल 0, x इक्वल 5 पे आप खुद ट्राई कर लेना। तो मैं x इक्वल माइनस 3 को ले लेता हूँ। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिखने का तरीका मैंने बताया था, क्या लिखते हो आप, fx x की x टेंडिंग टू, ये कितना -3 है, और यहाँ पे ऊपर माइनस लगेगा क्योंकि हम -3 से लेफ्ट वाली लिमिट मतलब लेफ्ट वाला नेबरिंग वैल्यू लेंगे। जैसे ये -3, ओके, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं इस ग्राफ को, और लेफ्ट हैंड वाली लिमिट लेंगे। तो -3 ये -3 तो है, वैल्यू है, और माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और उसके लिखने का तरीका क्या, तो f -3 तो है ही, लेफ्ट साइड है, तो -3 से एक छोटा सा कम होगा जो लेंगे h वैल्यू, और h टेंडिंग टू क्या होगा, 0। देखो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे LHL को कहते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, ए कोई भी एक पॉइंट है, जैसे हमारे यहाँ पे a की जगह -3 है, तो मैंने ले लिया लिमिट a x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ a माइनस h। उससे थोड़ा सा कम रखना है, जिस पॉइंट को हमें सब्जेक्ट माना है उससे थोड़ा सा कम रखना है। तो मैंने -3 से थोड़ा सा कम, मतलब h वैल्यू, h की वैल्यू बहुत 0 के मतलब इक्वल ही होती है लगभग, ठीक है। तो लिमिट में हम ऐसे लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले x था तो यहाँ पे 5x माइनस 3 था, अब x की जगह आपको क्या रखना है, -3 माइनस h। तो जब मैं उसमें लिमिट में वैल्यू रखूँगा, फंक्शन में वैल्यू रखूँगा लिमिट की, तो क्या आएगा, 5 तो है ही। अब x की जगह क्या हो जाएगा, -3 माइनस h, और -3 है ही। ओके, अब h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। अब h की जगह 0 रखो, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस 0, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, -15, और ये -3 है, तो ओवरऑल कितना हो गया, -18। ओके, आई बात समझ में। अब RHL चेक करते हैं। RHL कैसे करते हैं हम, राइट हैंड लिमिट फंक्शन लिमिट, सॉरी यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट x टेंडिंग टू -3 तो हमारा पॉइंट है जहाँ पे चेक करना है। अब देखो प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पे ऊपर, प्लस, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो अब फंक्शन में क्या करोगे आप, -3 तो है ही, -3 प्लस h करोगे, और h टेंडिंग टू 0। तो चलो वैल्यू रखते हैं, 5 है ही, x की जगह क्या रखोगे, -3 प्लस h, और -3 ये वाला, ठीक है, h टेंडिंग टू 0। चलो 0 रखो, यहाँ पे 0 रखा तो -3 बना, -3 प्लस 0 -3, -3 को 5 से मल्टीप्लाई हुआ -15, और ये -3 है ही, ओवरऑल कितना हुआ, -18। तो देखो LHL लिमिट आपकी -18 आई है, और RHL भी -18 आई है। अब क्या करना है, फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं। देखो मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड चेक करो, राइट हैंड चेक करो, फिर फंक्शन पे चेक करो, तीनों अगर इक्वल होती हैं तो आपको कंटिन्यूटी मतलब मिल जाएगा कि हाँ भाई कंटिन्यूस फंक्शन है। अब फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, एफ एक्स पे चेक करते, तो अभी एफ में आप क्या रखोगे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, -3, तो -3 रखोगे। अब जहाँ पे भी फंक्शन में x था वहाँ पे आप क्या रखो, -3, तो 5 -3 ओके, ये -3 यहाँ पे, तो 5 इंटू -3 कितना, -15 -3 कितना मिला आपको, -18। तो आपको क्या मिला, LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन ऑफ 3 पे मिला है, -3 पे, सॉरी,
ये तीनों इक्वल मिले तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। हमने क्या किया, कोई भी फंक्शन जैसे समझो -3 पे इसका ग्राफ होगा, ठीक है, इसका जो भी ग्राफ होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, और इस मतलब जो वैल्यू दी है उस पर भी हमने अप्रोच मतलब इस वैल्यू पे भी चेक किया, तो मतलब तीनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी आप करोगे, राइट हैंड साइड से भी आ रहा है और उस पॉइंट से भी आ रही है, मतलब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, जहाँ पे कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, ग्राफ को कैसे अप्रोच करते हैं, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। अब आपको x = 0 पे चेक करना है और x = 5 पे करना है, 0 - h करना, 0 + h करना और 0 पे वैल्यू चेक करना, फिर 5 में 5 - h करना, 5 + h करना और 5 पे चेक करना। ठीक है, अगर तीनों इक्वल ही आएंगे, आपको खाली जस्ट शो करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करना है, ये फंक्शन आपको दिया है x = 3 पे चेक करना है, वही चीज़ है। ठीक है, तो x = 1 मिनट, ओके, x = 3 पे चेक करना है, 2x² माइनस आपको फंक्शन दिया है। आप क्या करोगे, LHL, क्योंकि हमें x = 3 पे चेक करना है, LHL हम क्या करते थे, फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, ये LHL में क्या होता है 3 माइनस, अब फंक्शन में क्या रखोगे आप 3 - h, 3 में से थोड़ा सा एक माइनस कर दोगे और h टेंडिंग टू 0 होता है। चलो वैल्यू रखते हैं, पहले फंक्शन में x था, अब x की जगह क्या आ जाएगा 3 - h, तो चलो रखते हैं 2, 3 - h का होल स्क्वायर -1 और h टेंडिंग टू कितना है 0। ओके, चलो 0 यहाँ पे रखते हैं, तो 0 यहाँ पे रखा तो 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 2 18, 9 × 2 कितना होता है 18, 18 - 1 कितना मिला आपको 17। ओके, चलो RHL चेक करते हैं, fx लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो गया 3 प्लस फंक्शन 3 + h और h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह आप क्या रखोगे 3 + h, तो 2 3 + h का होल स्क्वायर -1 और h टेंडिंग टू 0। चलो यहाँ पे h की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 कितना होता है 18, 18 - 1 कितना होगा 17, तो LHL भी 17 आया, RHL भी 17 आया। अब हम फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, कहाँ पे फंक्शन पे, फंक्शन क्या है f, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक करोगे आप f, हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 3 पे चेक करते हैं, तो अब x की जगह क्या रखोगे 3, चलो रख दो यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 1, 2 × 9 कितना होता है 18, 18 - 1 कितना हुआ 17। तो देखो आपको LHL RHL और फंक्शन तीनों वैल्यू सेम मिला, तो LHL = RHL = फंक्शन किस पे चेक किया 3 पे, ये तीनों वैल्यू सेम मिला, तो आप लिख लोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं हमको चेक करना है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए उसने ABCD। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। पहला है fx = x - 5। देखो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम इन जनरल ऑल रियल नंबर के लिए चेक करेंगे, उसके डोमेन में चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या है a, fx कितना है x - 5, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन का मतलब है ऐसी वैल्यू जो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं करे। हमारी भाषा में अगर कहे तो ऐसी वैल्यू जैसे अगर 1/x, तो इसको प्रॉब्लम कैसे होगी, सॉरी यहाँ पे 1/x है तो इसको कहाँ पे प्रॉब्लम होगी x = 0 पे, x = 0 छोड़ के यहाँ पे कोई भी रखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 0 यहाँ पे आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो x = 0 पे प्रॉब्लम करेगा, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से 0 हटा दो। ठीक है, तो देखो ये तो लीनियर फंक्शन है, इसको कहीं पे भी कोई भी वैल्यू रखो x की, इसमें कोई अनडिफाइंड वाली कोई चीज़ होनी नहीं है। ठीक है, तो fx = तो मैं इन जनरल रियल नंबर के लिए एक वैल्यू ले लेता हूँ k। ठीक है, आप k p कोई भी एक ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास उसने कोई पर्टिकुलर बोला नहीं कि इस पॉइंट पे चेक करो, तो हम एक कोई भी एक इन जनरल के पॉइंट ले लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा LHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू k - fx, सॉरी k - h, k - h, अब k - h x की जगह k - h रखो, k - h - 5 और लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0। चलो यहाँ पे 0 रखो, h की जगह 0 रखो, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी k - 5, तो आपके पास LHL की वैल्यू कितनी आई k - 5। RHL चेक करते हैं, RHL के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस f ऑफ k प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे k + 1 रखो, सॉरी k + h रखो x - 5 की जगह, तो k + h - 5 और h टेंडिंग टू कितना है 0। चलो यहाँ पे 0 रखो, तो k + 0 - 5 = k - 5।
तो LHL और RHL निकल गया। अब फंक्शन पे वैल्यू चेक करो, हमने क्या पॉइंट माना है, x की जगह क्या माना है k। इन जनरल ये k पूरा रियल नंबर को शो करता है, ठीक है। ये k बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लेने का। तो f k इक्वल x की जगह अगर k है तो यहाँ पे फंक्शन में क्या आ जाएगा k-5। तो देखो आपका LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन, तीनों सेम आया। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। f(x) इक्वल 1/x-5 क्या है, b है। f(x) इक्वल 1/x-5। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वैल्यू कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मतलब अनडिफाइंड कहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे नीचे x इक्वल 5 आ गया, क्या आ गया, x इक्वल 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/5-5 0, 1/0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हम इसकी डोमेन में से, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, उसमें से 5 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर -5 हो गया तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको छोड़ के हम एक रियल नंबर मानते हैं k, एक रियल नंबर मानेंगे k पे चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखो k बिलोंग्स टू r था, लेकिन यहाँ पे k बिलोंग्स टू क्या होगा, r-5। मतलब 5 को छोड़ के k की कोई भी वैल्यू लोगे उस पर हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे, क्योंकि 5 पे तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। 5 पे तो ये काम बिगाड़ रहा है। अब चेक करते हैं LHL। के x क्या माना k, देखो k क्या शो करता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को हमको नहीं लेना है। चलो लिमिट LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस f ऑफ k माइनस h। अब x की जगह k माइनस एच रखो, 1/k-h-5, और लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम h को 0 मानते हैं, कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/k-5। तो LHL कितना मिला 1/k-5। RHL पे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस f ऑफ k प्लस h इक्वल 1/k+h-5, और लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 रखो, तो 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/k+0-5 k-5। तो LHL भी 1/k-5 मिला, RHL भी 1/k-5 मिला। अब फंक्शन पे चेक कर लेते हैं, कौन सी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है k, फंक्शन में k रखा, चलो रखते हैं, हमारा क्या 1/k-5। तो देखिए LHL 1/k-5, RHL 1/k-5 और फंक्शन 1/k-5। तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन, ठीक है। ये के हमने सबके लिए चेक करोगे, चेक कर लिया, ठीक है। देखो 5 के अलावा अब देखो कोई यहाँ पे 2 रखेगा, 2 रख के चेक करेगा, कोई 3 रख के चेक करेगा, बहुत सारे रियल नंबर है। तो हम इन जनरल उसको के को क्या माना, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर माना, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके डोमेन में ही नहीं है, ये इसके डोमेन में ही नहीं है। क्योंकि 5 डोमेन में मतलब 5 रख दिया तो इसकी ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसकी डोमेन आएगी नहीं, ठीक है। तो 5 डोमेन में से 5 हटा दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, x² - 25 डिवाइड बाई x+5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, फंक्शन इक्वल x² - 25 x+5 x-5। इसकी डोमेन क्या होगी बता सकते हो आप, इसकी डोमेन क्या होगी, x-5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x-5 हो गया तो ये काम बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको सिंप्लीफाई वैसे पहले करिए, जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन हो, अगर उसमें ऊपर नीचे कट रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ तो f(x) इक्वल कितना हो जाएगा, ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस x+5। अभी मैं कुछ लिमिट नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको। तो a² - b² हो गया, तो x-5 x+5 डिवाइड बाई x+5। आपने पढ़ा ना a² - b² क्या होता है, a-b a+b। देखो ये दोनों साफ हो गए, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, क्या बचा आपका फंक्शन x-5। तो ये जो फंक्शन था आपका अभी क्या बना x-5। अब इसको तो आप आसानी से चेक कर सकते हो किसी भी वैल्यू पे, तो आप लोगे कोई भी एक वैल्यू k ले लो, ठीक है, k बिलोंग्स टू r। तो क्या लोगे LHL के लिए क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस f ऑफ k माइनस h, x की जगह k माइनस h रखो, k माइनस h-5 h टेंडिंग टू 0, चलो रखो 0, क्या मिलेगा आपको k-5। अब RHL देखो सब चीज़ें सेम ही है, हर जगह आपको सेम ही चेक करना है, तीनों स्टेप सेम ही करने हैं। k माइनस है k प्लस h-5 h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 रखा तो k-5 बना।
अब फंक्शन पे मतलब पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं, एफ ऑफ के पे चेक करते हैं। फंक्शन में मैं के रखूँगा तो ये क्या के माइनस 5 बन जाएगा। तो देखो एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन, तीनों की वैल्यू सेम ही, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक, तो देखिए समझिए, मॉड को हमेशा जैसे ही आपको मॉड वाला मिले तो उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मॉड वाला देखो, मॉड का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, इधर कंटिन्यूस होता है, इधर भी कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये अपना रुख कहाँ पे बदलता है, इस पॉइंट पे, जब अंदर वाला जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट जीरो कब होगा, एक्स इक्वल 5 पर। तो 5 पे उसकी जो नेचर है उसको चेक कर लेते हैं, इसके नेबरिंग वैल्यू, ये 5 वाला है, समझो अगर ये x माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल 5 पे। तो इसके नेबरिंग वैल्यू हम चेक करते हैं और फंक्शन के 5 पे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 5 पे तो जीरो ही है, पहले से दिख रहा है, लेकिन चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 पे नेचर चेक कर लो, तो आपको पता है ये लाइन क्या होती है, ये थीटा 90 से छोटा है तो टेन थीटा होता है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। तो ये y इक्वल एक्स वाला जैसा ग्राफ है, और ये जब होगी तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगी, तो y इक्वल माइनस एक्स वाला ग्राफ है। तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है कि जीरो के आजू बाजू जहाँ पे भी ये जीरो बनता है, जैसे यहाँ पे जीरो पाँच पे बनेगा, तो 5 के आजू बाजू अपना ग्राफ का नेचर वो चेंज करता है। तो हमेशा मॉड को दो पार्ट में ब्रेक करो, समझो कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 पे ये जीरो बन रहा है और जीरो पे ही नेचर चेंज हो रहा है उसका। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 से छोटी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 से छोटी लेता हूँ, तो चलो यहाँ पे रखो छोटी, x से छोटी क्या, तो 4, तो 4 माइनस 5, तो ये अंदर वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 4 माइनस 5 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन मॉड की वजह से उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तो ये तो अंदर पूरा फंक्शन ये तो था ही x माइनस 5, लेकिन अंदर वाले को x लेस देन 5 करोगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मॉड का क्या होता है कि इसको पॉजिटिव बनाना है, तो किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एक बार लगा देते हैं। तो ये x लेस देन 5 के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल 5 रखो, तो यहाँ पे जो कि 6 रखा, तो 6 माइनस 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ निकल जाएगा। मॉड में क्या होता है, अगर मॉड के जो अंदर वाली वैल्यू है अगर नेगेटिव होती है तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और बार लगाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू बन रही है तो वो एज इट इज़ निकाल देगा। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 5, हमको 5 पे चेक करना है, x इक्वल 5 पे, तो 5 पे चेक करते हैं LHL। अब देखो यहाँ पे समझना कैसे लेते हैं हम वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस एच, 5 माइनस मतलब 5 से लेफ्ट वाली LHL मतलब छोटी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे अगर x लेस देन 5 लूँगा तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा या ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो देखो ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए है, ये वाला लेंगे, लेकिन x लेस देन 5 के लिए कौन सा वाला लेंगे, ये वाला फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया ये। अब इस फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे, 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच, और ये माइनस 5, अरे सॉरी ये 5 ऑलरेडी है ही। अब देखिए h टेंडिंग टू 0, अब 5 से 5 कट गया, ये क्या बना h, क्योंकि माइनस और माइनस h क्या हो गया, प्लस h, और h टेंडिंग टू 0, तो आप कह सकते हैं कि 0 बन गया। ओके, 0 आ गया। RHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5 प्लस एच। अब देखो 5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 5 से थोड़ा सा बड़े में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। अभी ये नहीं लेंगे, ये x लेस देन 5 के लिए था, तो x माइनस 5 लेंगे। अब x की जगह मैं क्या रखूँगा, 5 प्लस एच माइनस 5, एच टेंडिंग टू 0, 5 से 5 कट गया, हमें क्या मिला h, यहाँ पे भी h मिला, यहाँ पे भी h। ओके, तो RHL और LHL तो बराबर आ गए। अब फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, 5 पे चेक करते हैं, 5 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल 5 के क्या लेंगे हम, ये वाली वैल्यू 5 माइनस 5, ऑलरेडी 0 हो गया। तो क्या मिला आपको, LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन 5, तीनों की वैल्यू आपको क्या मिली, सेम, तीनों की वैल्यू सेम मिली, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, जब भी आपका मॉड वाला फंक्शन है, देखो मॉड कैसे बिहेव करता है, जैसे मैं फंक्शन इक्वल मॉड ऑफ एक्स,
मॉड ऑफ एक्स तो आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं सर। ये अंदर वाला जब जीरो होता है उस पर अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। ये एक्स, ये जीरो, ओरिजिन होता है जीरो जीरो। देखो जीरो के राइट हैंड साइड में जब अंदर मॉड पॉजिटिव होता है तो वो एज इट इज निकलता है, वाई इक्वल एक्स वाला ग्राफ बन रहा है। देखो जब जीरो से पॉजिटिव में जाते हैं, जीरो से आगे जाते हैं तो वाई इक्वल एक्स वाला ग्राफ बन रहा है। लेकिन जीरो से छोटा आप जाओगे तो ये फंक्शन क्या है, अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव और बाहर ले लेते हैं, तो ये वाई इक्वल माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा। तो ये बन रहा है देखो वाई इक्वल माइनस एक्स वाला, ये 135 डिग्री हो जाएगा। और टेन 135 कितना होता है, -1। स्लोप कितनी हो जाएगी, -1। और ये 45 डिग्री होता है, तो ये 10 45 कितना होता है, 1। तो ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मॉड ऐसे बिहेव करता है। जब भी अंदर वाला जीरो हो उसी पे ही मॉड अपना रुख बदलता है। जैसे समझो मैंने लिख लिया एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स, तो अंदर वाला कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स माइनस सिक्स कहाँ पे जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू 6 होगी। तो 6 पे चले जाओ, एक्स इक्वल 6 पे, फिर एक्स इक्वल 6 पे एक वाई इक्वल एक्स वाला ग्राफ बना दो और एक वाई इक्वल माइनस एक्स वाला ग्राफ बना। बस ये आपका बन गया 45 और ये 135। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं और इसी तरह से हम चेक करते हैं। तो क्या हो गया, एक्स इक्वल 6 पे हम उसकी नेबरिंग वैल्यू चेक करेंगे, नेबरिंग इसके आजू बाजू की वैल्यू चेक करेंगे, इसके आजू बाजू की वैल्यू, तीनों अगर सेम आ रही है मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब फंक्शन टूट नहीं रहा है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, अगर आप अच्छे से आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 1 2 3 खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन। क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एस एक्स इक्वल एन। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल एन पे, ये चेक करना है या प्रूव करना है। और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं एक्स इक्वल एन पे चेक कर लेता हूँ। तो चलो एल एच एल करते हैं। एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एन, एन माइनस फंक्शन में क्या आ जाएगा, एन माइनस एच जाएगा। ठीक है, और एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो चलो फंक्शन में एक्स की जगह एन माइनस एच रखो, तो फंक्शन में एन की जगह सॉरी एक्स की जगह एन माइनस एच रखा, एन माइनस एक्स की पावर एन और एच टेंडिंग टू जीरो। चलो यहाँ पे एच की जगह जीरो रखो, तो एन माइनस जीरो कितना हुआ, एन, और एन की पावर एन। तो आपके पास क्या मिला, एन की पावर एन। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन प्लस एफ ऑफ एन प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा, एन प्लस फंक्शन में रखो एन प्लस एच की पावर एन और एच टेंडिंग टू जीरो। तो एच और एच जीरो हो गया, ये एन की पावर एन बचा। देखो मेरा एन और एच एक साथ मतलब एक जैसा दिख सकता है आपको राइटिंग का, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब फंक्शन में एन रखेंगे हम, देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी तो रखना पड़ेगा। फंक्शन में एन रखो तो एन की पावर एन हो जाएगा, एक्स की जगह एन रखा तो एन की पावर एन। तो देखो एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन, तीनों सेम आए, तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। और दूसरी चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, ये फंक्शन इक्वल क्या है, एक्स की पावर एन, और एन क्या है, इंटीजर है। तो रखो, चलो एक्स इक्वल 1 रखो, एक्स इक्वल 2 रखो, अरे सॉरी एन इक्वल 1 रखो, एन इक्वल 2 रखो, एन इक्वल 3 रखो। ये सारे क्या फंक्शन है, ये कौन से फंक्शन है, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे सो डेट करना था तो इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा सवाल है, आप देख लीजिए। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया, पहले से दिया है। ये चेक करो कि एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मैं बोलता हूँ लिमिट एल एच एल को बोलता हूँ कि एक्स माइनस एच, एक्स की जगह 5 2 कोई भी हो सकता है, तो ये जो एच होता है बहुत ही कम होता है। जैसे अगर 1 माइनस एच बोलूँ तो ये 1 माइनस 0.00001, ऐसा नहीं कि 1 माइनस 1.2 मतलब 1 माइनस 1 कर दो, ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा नंबर नहीं होता। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि एच की वैल्यू बहुत छोटी होती है, उसके हिसाब से ये वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो एक एक करके मैं चेक करता हूँ। एक्स इक्वल 0 पे, एक्स इक्वल 0 पे मैं चेक करता हूँ, ध्यान से देखना। एल एच एल लूँगा पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये तो मेरा लिखने का तरीका है, वही करते हैं। 0 माइनस एच, अब देखो 0 माइनस एच मतलब 0 से बहुत ही कम छोटा, 0 से कम मतलब 0 माइनस 0.00001। अब देखो 0 से थोड़ा सा कम कौन से वैल्यू में आएगा,
इस वैल्यू में आएगा, ये वाली वैल्यू लेंगे। देखो ये तो कह रहा है कि अगर x 1 से ज़्यादा हो तभी मुझे लो, ये बोल रहा है कि 1 से कम वाले में मुझे लो। तो 0 माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ऐसा वैल्यू, ठीक है। तो ये 0.0009 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा थोड़ा सा नेगेटिव में आएगा। तो ये 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से बड़ा तो है नहीं। 1 से छोटा होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेंगे। अब फंक्शन की इसमें वैल्यू रखो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, ओवरऑल कितना हो गया 0। आई बात समझ में। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब देखिए ध्यान से, 0 प्लस एच, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0.0001 मान लिया, 0.0001 ये वैल्यू इसमें लाई करेगी या इसमें लाई करेगी। देखो ये तो बोला 1 से बड़ी और ये बोल रहा है 1 से छोटी, लेकिन हमें पता है कि h की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ये 0.001 इसमें लाई करेगी। कोई बच्चे क्या करेंगे, 0 से बड़ा है तो देखो ये 1 से, अगर ये तो 1 से छोटा है तो 0 से बड़ा ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। यही आपको वैल्यू लेनी है x इक्वल 5, मतलब x वाली वैल्यू, क्योंकि देखो ये h की वैल्यू बहुत ही कम होती है। आप पहले लिख लो उसमें, फिर हम डिफाइन करोगे 0.0001 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहीं पे आएगा। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, तो कितना हो गया ओवरऑल 0। अब फंक्शन में 0 की वैल्यू रखो, अब ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली। देखो x लेस देन 1, जब 1 से छोटी के लिए x लेंगे तो 0 पे भी तो x ही लेंगे, क्योंकि 0 भी तो 1 से छोटा है। तो आप क्या लोगे, x की वैल्यू, तो x में 0 रखो 0। तो LHL RHL और क्या कहते हैं फंक्शन, तीनों वैल्यू क्या है 0 0 0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। सेकंड देखते हैं, x इक्वल 1 पे चेक करते हैं, 0 पे तो कंटिन्यूस है, ठीक है। x इक्वल 1 पे चेक करते हैं, x इक्वल 1 पे चेक करते हैं, क्या लेंगे हम, LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान देना 1 से बहुत कम छोटा है, ठीक है, 1 माइनस 0.0009 ऐसा समझ लो। h की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए मैंने ये कम लिया है। तो देखो 1 से बहुत कम छोटा है, ऐसा नहीं कि 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो है x ग्रेटर देन 1 पे, लेकिन x लेस देन 1 पे 1 से थोड़ा सा छोटा है तो ये वाली वैल्यू लेंगे, x लेस देन 1 पे x लेंगे। तो x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एच और h टेंडिंग टू 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। RHL के लिए क्या लोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा f ऑफ 1 प्लस एच, समझ लो 1.0009। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा 1, देखो अगर 1 के इक्वल होता तो ये वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इक्वल 5 वाली वैल्यू लेंगे। तो ये आ गई आपकी 5। देखो यहीं से दिख रहा है LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे उसको, LHL इक्वल नॉट इक्वल RHL है, तो ये फंक्शन x इक्वल 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। x इक्वल 0 पे तो था लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब हम चेक करते हैं x इक्वल 2 पे, ये अच्छा सा है, ये खास देखना आप, x इक्वल 2 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, देखो 2 माइनस का मतलब होता है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब होता है, ये एच की वैल्यू बहुत कम है इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, 0.00009 बहुत कम है। तो ये 2.2 में से 0.009 घटाओगे तो ये 1.999 ऐसा कुछ आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, ये बात ध्यान देने वाली बात है। आई बात समझ में। कोई क्या समझेगा कि 2 से छोटी है तो 1 से भी छोटी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 ग्रेटर देन, सॉरी x ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू लेनी है, मतलब अगर मेरे पास 1.1 से बड़ा क्या होता है 0.0009 मतलब 1, अगर मेरे पास 1.0001 है तो भी मुझे 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो 1 से बड़ी है। पर आप जब 2 माइनस 1 करते, मतलब 2 माइनस ये वैल्यू करते हो तो आपके पास क्या आता है 1.99999 वैल्यू, तो ये तो इसके बराबर ही है, इसी कैटेगरी में आएगी ये 1 से बड़ी वाली में। तो आप क्या लोगे, x इक्वल 5 लोगे, तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा 5। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने दे रखा है x ग्रेटर देन 1 पे। अब 1 x 1.0001 हो या 1.9 हो 1.2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आया बात समझ में। तो LHL पे हमने क्या लिया 5, ये मत लेना कि सर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा में 2 से भी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। RHL
तो आप क्या लोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब देखो 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा 2.0001। अब ये 1 से भी बड़ा है तो 2 से तो बड़ा ही होगा, x की वैल्यू 2 से बड़े में भी ये वैल्यू लूँगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 5। आप क्या लोगे 5। अब एफ ऑफ 2 रखोगे तो 2 भी ये वापस यहाँ पे आएगा 5 में, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 में 2 भी आता है, ठीक है। तो 5, तो ये तीनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या मिला आपको, LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन। तो आपको देखो 0 पे मिला कंटिन्यूस, 1 पे डिसकंटिन्यूस और 2 पे कंटिन्यूस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या बोला, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूसी। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है वो फाइंड करना है, और फंक्शन ये डिफाइन किए उन्होंने यहाँ तक 12 तक। ठीक है, तो हम चेक करते हैं एक एक करके। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 2x माइनस 3 दिया है। ठीक है, जब x लेस देन इक्वल टू हो, जब x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू हो तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और x ग्रेटर देन 2 वाला हो तो ये वाला फंक्शन लेंगे। अब देखो हम फंक्शन की चेक कहाँ पे करते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, जब फंक्शन अपना नेचर बदल दे, मतलब वो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में मूव कर दे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो, जब x लेस देन, ये जैसे 2 है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह क्या है 2, 2 से जब 2 के इक्वल या 2 से क्या कहते हैं छोटा होगा, 2 से छोटा या 2 के इक्वल होगा तो ये कुछ और ग्राफ बता रहा है, लेकिन 2 से बड़ा होगा तो कुछ और ग्राफ बता रहा है, मतलब इसके आजू बाजू वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो हमें उसी पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि अगर उसके नेबरिंग वैल्यू अगर सेम हो गई और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो गई, मतलब LHL RHL और फंक्शन की तीनों की वैल्यू वहाँ पे सेम हो गई, तो हम बता देंगे कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2, तो x इक्वल 2 पे चेक करते हैं, LHL लेते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0 होता है। अब देखो 2 माइनस एच, अब देखो 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से थोड़े से, ये देखो 2 या 2 से छोटे में हमको ये ग्राफ लेना, मतलब ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तो चलो रखते हैं 2, एक्स की जगह क्या रखोगे 2 माइनस एच प्लस 3। 2 से छोटे के लिए मैंने ये वाला फंक्शन लिया, अब इसमें मैंने 2 माइनस एच रखा एक्स की जगह और एच टेंडिंग टू 0 कर दिया। चलो रखो 0, यहाँ पर अगर 0 रखता हूँ तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। आई बात समझे, 4 प्लस 3 कितना होगा 7। RHL रखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस में क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0 होता है। 2 प्लस एच, देखो 2 से बड़े में, 2 से बड़े कि थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाला फंक्शन 2x माइनस 3 वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये x 2 से छोटा या 2 के बराबर वाले में था, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 2x माइनस 3 लेंगे, तो 2x की जगह क्या होगा 2 प्लस एच और माइनस 3 और h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 0 रखो, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब देखिए यहीं से पता चला LHL नॉट इक्वल RHL, देखो LHL पे 7 दे रहा है, RHL पे 1 दे रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या मान लोगे उसको डिसकंटिन्यूस। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल 2 पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल, ये वाला फंक्शन दिया उन्होंने। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 3 या इक्वल, जब x की वैल्यू या तो -3 होगी या फिर -3 से छोटी होगी तो हमको ये वाला फंक्शन लेना है। अगर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में, कॉर्नर वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो हम क्या लेंगे -2x वाला ग्राफ, और x 3 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 2 वाला ग्राफ। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, देखो -3 से छोटे वाले में ये और -3 से बड़े वाले में ये वाला ग्राफ, तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया -3, और यहाँ पे देखो 3 से छोटे वाले में ये वाला और 3 से बड़े वाले में ये वाला, तो 3 भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि देखो -3 से छोटा था तो ये था ग्राफ, और -3 से बड़ा, देखो -3 से तो बड़ा नहीं है, -3 से बड़ा था तो ये वाला ग्राफ, मतलब पोलर चेंज कर रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो -3 पे चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है 3 से छोटा,
तो -2x था, लेकिन 3 से बड़ा हो गया तो 6x+2, तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट x = -3 और x = 3, 2 पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा कि वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलो तो x = पहले -3 का करते हो, आप मुझे x = 3 पे करके बताना। LHL करता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3 -3 के पावर माइनस, क्योंकि LHL है तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ -3 - h। अब देखो -3 से छोटे वाले में कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली, क्योंकि देखो -3 से बड़े में ये, -3 के इक्वल या -3 से छोटे वाले में ये वैल्यू लेंगे। अब देखो मॉड आ गया, वापस मॉड आ गया, मॉड ऑफ x+3, इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान देना। अब देखो -3 से छोटी वैल्यू क्या रखोगे, समझो माइनस, हमने 2 रखी, सॉरी हाँ -3 - h क्या रखी, -3 - h, -3 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -4, समझो -4 रखी मैंने। अगर मैं मॉड में -4 डालूंगा तो मॉड क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। अब मॉड को पता है नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मॉड का काम है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक क्या लगा देगा, वो माइनस बार। तो ये जो फंक्शन आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -x+3, क्या बन जाएगा, -x+3, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस एक्स्ट्रा अंदर लगा देता है। तो ये माइनस और x की जगह क्या रखूँगा, -3 - h और +3। आई बात समझ में। अब देखो h टेंडिंग टू 0 है, 0 यहाँ पे रखा तो -3 इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6। आई बात समझ में। RHS देखते, RHL लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, -3 से बड़े वाले वैल्यू में क्या लेंगे हम, -2x लेंगे, चलो लेते, -2x की जगह क्या रखोगे, -3 + h, h टेंडिंग टू 0। तो देखो ये h 0 रखोगे तो -3 इंटू -2 कितना हुआ 6। अब लेंगे फंक्शन में -3 की वैल्यू, ठीक है। अब -3 के इक्वल कौन सा है, देखो x < टू -3, अगर -3 है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। अब ये वाला फंक्शन में भी ये -3 वैल्यू रखो, तो -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 3, टोटल कितना होगा 6। तो देखो LHL = RHL = फंक्शन, तीनों वैल्यू सेम आई, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, x = -3 पे। अब आपको x = 3 पे चेक करना है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जब इसमें आप LHL लोगे तो देखो 3 से छोटा कौन सा वाला फंक्शन है, ये देखो ये 3 से छोटा है। इसको दो तरह से पढ़ते हैं, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 3 से छोटे में ये वाला फंक्शन लेना और 3 से इक्वल या बड़े में ये वाला फंक्शन लेना। देखो मैं थोड़ा वो करके भी बता देता हूँ, 2 आप लोगे 3 - h लोगे तो यहाँ पे -6 आएगा। यहाँ पे 3 से बड़ा लोगे 3 + h करोगे तो 3 + h + 2, तो कितना 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो LHL = RHL इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x = 3 पे। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, जब x 0 नहीं होगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 ले लेना, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी 0 से छोटी हो तो दोनों फंक्शन ये लेंगे। लेकिन मॉड भी वापस दो भाग में टूटेगा, मैंने पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं x = 0 ही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0, ठीक है। तो x = 0 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे f ऑफ 0 - h। अब समझो अगर मैं यहाँ पे 0 - h रखता हूँ x में, देखो अगर 0 है तो 0 लेना, लेकिन 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो तो मुझे ये लेना पड़ेगा। x नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, अगर x > 0 x < 0 है तो दोनों को ये वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, मॉड ऑफ 0 - h डिवाइड बाई 0 - h, यही तो होगा, मॉड ऑफ 0 - h डिवाइड बाई 0 - h। अब समझो मॉड क्या करता है, मॉड देखो ये माइनस हो जाएगा, 0 - h नेगेटिव वैल्यू आएगी, मॉड उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए वो एक और माइनस एक्स्ट्रा बार लगा देगा, और माइनस अंदर h है ये तो प्लस बन जाएगा। या फिर लोग क्या कहते हैं, अगर मॉड है तो हर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा तो ऑलरेडी h निकल जाएगा, लेकिन हम उसको कॉन्सेप्ट से ऐसे समझेंगे। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस h डिवाइड बाई h, h डिवाइड बाई -h कितना हो गया,
ये दोनों कट गया, कितना आया आंसर -1। यहाँ पे जीरो की वैल्यू मत रखना, जीरो की वैल्यू रख दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे किया है। आर एच एल लेते हैं, ये एल एच एल था। आर एच एल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, आर एच एल में भी यही लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच डिवाइड बाई जीरो प्लस एच, लिमिट सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो। तो जीरो प्लस एच मॉड पॉजिटिव है तो एच इट इज निकल जाएगा, एच डिवाइड बाई एच क्या बन गया 1। तो यहाँ पे तो था -1, एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल। एल एच एल पे आपको -1 मिला, लेकिन आर एच एल पे कितना मिला 1, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ओके, आप भले जीरो पे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, तीनों वैल्यू अलग है तो डिसकंटिन्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, अच्छा सवाल है, इसमें एक फंक्शन आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फंक्शन इक्वल एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे जीरो था, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स और -1। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, उसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। अब देखो ये चीज़ कैसे टूटेगी, अगर यहाँ पे x में पॉजिटिव नंबर है तो आपको पता मॉड एज इट इज निकलता है, तो x के रूप में निकल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर है तो किस फॉर्म में निकलता है, x डिवाइड बाई, अगर अंदर वाला नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव बाहर निकाल देता है, तो ये क्या हो गया -1। आई बात समझ में। तो ये x पॉजिटिव के लिए 1 देगा, नेगेटिव के लिए -1 देगा। आई बात समझ में। चलो करते हैं उसको। तो जीरो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीरो, तो x इक्वल जीरो पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब देखो जीरो से छोटे के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाला लेंगे फंक्शन। तो देखो जीरो माइनस एच, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या होगा, ये क्या है मॉड। मॉड क्या करता है, अगर अंदर वाला माइनस है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस बाहर लगा देता है। आई बात समझ में। अब क्या बन गया देखो, ये -h डिवाइड बाई नीचे प्लस बन जाएगा h, -1 और h कितना होगा -1। आई बात समझ में। ये हो गया एल एच एल। आर एच एल कैसे देखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच। आपको जीरो प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से बड़े के लिए क्या लोगे -1, तो डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, ठीक है। और फंक्शन जीरो पे देखो ये इक्वल जीरो भी है, तो फंक्शन जीरो पे भी क्या लोगे -1। तो आपका एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन, तीनों वैल्यू सेम मिली। आई बात समझ में। ओके, अब चलो उसका ग्राफ बनाते एक बार। आपको x इक्वल जीरो पे वैल्यू कितनी मिली -1, x इक्वल जीरो पे कितना मिला -1, y की वैल्यू -1 मिली। x इक्वल जीरो से बड़े पे भी -1 मिली, और x लेस देन जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिग्नम फंक्शन नहीं है। सिग्नम फंक्शन ये पिछले वाला था हमने जो किया, ये वाला सिग्नम फंक्शन था, मॉड ऑफ x डिवाइड बाई एक्स। कैसे समझाता हूँ देखो, आपको x लेस देन जीरो, जीरो से कम वाले में आपको क्या मिला -1, तो जीरो से कम x की वैल्यू जीरो से कम किधर होती है, इधर, तो आपको y की वैल्यू -1 मिला, -1। जीरो पे कितना मिला, जीरो, जीरो पे जीरो मिला ना आपको, और जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाले वैल्यू में आपको क्या मिला 1, तो पॉजिटिव में आपको 1 मिला। ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला आपका सिग्नम ग्राफ है, वो वाला सिग्नम ग्राफ नहीं है, ये वाला सिग्नम ग्राफ है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये वाला सिग्नम, ये नॉर्मल ग्राफ है, सिग्नम ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी कंटिन्यूस हो गया, -1 और -1 तीनों सेम है। ओके, तो यहाँ से काट दीजिए, सिग्नम फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं। देखो 9 के बाद 10th आप खुद कर लेना, 1 पे चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन लेना, लेस देन 1 पे ये वाला लेना, लेस देन 2 पे ये लेना, और ग्रेटर देन 2 पे ये लेना, और 2 पे भी ये ले लेना, ठीक है। अब ये चेक करते हैं थोड़ा 12, एक्स बार 10 - 1, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1 पे चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 एक्स सॉरी लेस देन इक्वल 1 और 1 पे ये वाला दे रहा है, और एक्स ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन है। तो एल एच एल लेते हैं,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 से छोटे वाले में कौन सा लोगे, ये वाला, तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, एच टेंडिंग टू 0। चलो 0 बना दो इसको, 0 हो गया। तो 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब करते हैं आर एच एल की बात। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 से बड़े वाले में क्या लेना है आपको, ये वाले लेनी है, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच टेंडिंग टू 0, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है। अब फंक्शन पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। एक्स लेस देन इक्वल 1 के लिए कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन लेना है। अब रखो एक्स की जगह 1, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना होगा, 1 की पावर 10 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और ऐसे भी आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको एक्स इक्वल 1 पे चेक करना है। आप यहाँ पे 1 रखोगे, एक्स लेस देन 1 और एक्स इक्वल 1 के लिए ये रखना, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एच प्लस 5, तो आपका एच 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये लेना, तो आप चेक कर लेना फिर कंटिन्यूटी। ठीक है, नॉर्मल से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हमने यहाँ पे 3 बार चेक करना है। देखो एक तो देखो कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर आप देखो एक्स लेस देन 1 पे, एक्स लेस देन 1 पे, एक्स लेस देन इक्वल 1 पे 3 दे रहा है, और एक्स ग्रेटर देन 1 पे कितना मिल रहा है, 4। तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि ग्रेटर देन मतलब क्या कहते हैं, एल एच एल पे तो 3 दे रहा है, और आर एच एल पे क्या दे रहा है, 4, तो डिसकंटिन्यूस है, पहले से पता है। अब ये चेक करते हैं 3 वाले, एक्स लेस देन 3 में तो 4 दे रहा है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या दे रहा है, 5, तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 पे चेक करना था, 10th पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th की जो राइट हैंड लिमिट है वो है ही नहीं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 10 वाला कोई टर्म ही यहाँ पे नहीं दिया है। और 0 पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, एक्स लेस देन इक्वल 0 वाला कोई दिया ही नहीं है चीज़। ठीक है, तो 1 और 3 पे आप चेक करोगे तो ये डिसकंटिन्यूस मिल जाएगा। सेम यहाँ पे कहाँ पे चेक करना है, 0 से कम वाला 2x, 0 से ज़्यादा वाला 0, ये चेक करने ला 0 पे। फिर 1 पे चेक करने ला, 1 से कम वाला 0 और 1 से ज़्यादा वाला 4x, ये चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इनमें से एक मैं करवा देता हूँ, 16 क्वेश्चन। ठीक है, एक्स लेस देन 1, देखो यहाँ पे जब एक्स लेस देन 1 हो, सॉरी एक्स लेस देन इक्वल टू -1 हो तो -2 लेना है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो तो आपको 2x लेना है। तो मैं लेता हूँ एक्स इक्वल, एक तो -1 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक है 1, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो मैं किसी भी एक पे चेक करके बताता हूँ। एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 माइनस एफ ऑफ -1 माइनस एच, -1 से कम, -1 से कम वाले में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो -2 रख दो डायरेक्ट। ठीक है, -2 रख दिया। आर एच एल चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस एच में -1 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो 2x ले लेंगे। तो 2 और x की जगह क्या रखोगे, -1 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, 0 रखो यहाँ पे, तो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2। और एफ ऑफ -1 रखो, एफ ऑफ -1 में कौन सा ग्राफ लोगे, ये, क्योंकि ये एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स इक्वल -1 भी तो है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू वाला भी तो लगेगा यहाँ पे, तो -2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि -2 एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन, तीनों कंटिन्यूस है। अब आप एक्स इक्वल 1 पे चेक कर लेना, एक्स इक्वल 1, एक्स लेस देन 1 पे ये वाला फंक्शन लेना, और एक्स ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत मस्त सवाल है, एग्जाम में आना लगेगा। क्या बोला है, रिलेशन फाइंड करना है ए और बी के बीच में, और उसने ऑलरेडी क्या बोला है, ये फंक्शन एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूस है, तो आपको रिलेशन निकालना है। अब देखो, जब कंटिन्यूस चेक करते तो हम क्या करते हैं, एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन, यही तो चेक करते हैं कि अगर तीनों हो गया तो कंटिन्यूस है। अब ये बोल रहा है कि ऑलरेडी कंटिन्यूस है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम पहले एल एच एल निकाल देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एच, 3 से छोटा वाला ये वाला फंक्शन लेंगे। ए एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं, 3 माइनस एच प्लस 1, एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 रखा तो क्या बना, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, तो एल एच एल कितना मिला, 3a प्लस 1। आर एच एल करते हैं,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एच, 3 से बड़ा वाले में कौन सा लगे, ये बी एक्स प्लस 3 वाला, तो बी 3 प्लस थ्री एच टेंडिंग टू 0, 0 रखो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा 3b प्लस 3। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू रखनी है 3 पे। 3 पे कितनी मिल जाएगी आपको, ए एक्स प्लस 1 है तो एक्स की जगह क्या रखोगे 3, तो 3a प्लस 1 मिल जाएगी, जो इसके इक्वल मिल जाएगी। अब आपको समझो, उसने बोला एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब है आर एच एल इक्वल एल एच एल होगा, इक्वल फंक्शन होगा 3 के, तीनों इक्वल होगा। अगर बोल रहा है कि कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल होगा। चलो तीनों इक्वल करते हैं। आपको आर एच एल कितना मिला है, 3b प्लस 3, एल एच एल कितना मिला है 3a प्लस 1, और फंक्शन की बिना 3a प्लस 1। ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को इक्वल करते हो तो ए और बी का रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो 3b प्लस 3, एक मिनट, ओके, सो एल एच सॉरी आर एच एल इक्वल एल एच एल था, तो आर एच एल मैंने वैल्यू रख ली, एल एच एल रख दिया, फंक्शन की वैल्यू रख दी। ये दोनों इक्वल करोगे तो ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 3b प्लस 3 इक्वल 3a प्लस 1, सबको एक तरफ ले जाओ, 3b प्लस 3 माइनस 3a माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, सॉरी प्लस 2 इक्वल 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3b माइनस 3a इक्वल -2। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ताकि सही ए और बी में रिलेशन सही से आ जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। देखो ये इक्वल ये लिखो या ये इक्वल, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सही रहेगा अरेंजमेंट। तो 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3 है, सबको एक तरफ ले आओ, 3a प्लस, ऐसा करता हूँ ए बी वाले को एक तरफ ले जाता हूँ और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूँ। तो 3a ये इधर आ जाएगा तो -3b हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था, 1 इधर आ गया तो -1 हो गया। ठीक है, अब 3 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो a माइनस बी इक्वल 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 2/3। ये आपका आ गया रिलेशन ए और बी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एज x इक्वल 0, और फिर x इक्वल 1 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखते हैं, ये बोल रहा है कि x इक्वल अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो लैम्बडा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। x इक्वल 0 पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 से कम, 0 से कम में क्या लोगे, ये वाली वैल्यू लोगे आप। तो लैम्बडा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर -2 0 माइनस एच, ओके, और एच टेंडिंग टू क्या होगा 0। अब लैम्बडा 0 माइनस एच, यहाँ पे अगर एच टेंडिंग टू मैं 0 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे अगर 0 रखूँगा तो 0 माइनस 0 ओवरऑल 0 कर देगा। तो आपको एल एच एल क्या मिला 0, एल एच एल 0 मिला। आर एच एल पे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है, 0 से बड़े वाले के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू 4 0 प्लस एच प्लस 1, एच टेंडिंग टू 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओवरऑल 1 मिल जाएगा। अब देखो, अगर मैं एल एच एल इक्वल आर एच एल कर भी दूँ तो 0 इक्वल 1, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। देखो एल एच एल 0 आया, आर एच एल 1 आया, क्या पॉसिबल हो सकता है। तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लैम्बडा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लैम्बडा आ जाता तो हम बोल देते कि लैम्बडा इक्वल 1 के लिए ये कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन 0 इक्वल 1 नॉट पॉसिबल। अब आपको एक्स इक्वल 1 पे चेक करना है, एक्स इक्वल 1 पे चेक करो, लिमिट एल एच एल लोगे आप, एल एच एल में क्या लोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एच। देखो 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से बहुत कम छोटा, तो 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट, आप 1 में से थोड़ा सा माइनस कर दो तो 0.99999। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये वाली 0 में आएगी, 0 से बड़े वाले में आएगी या 0 से छोटे वाले में आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में 1 से थोड़ा सा छोटा भी आता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाली वैल्यू लेते 4
1 माइनस एच प्लस 1, एच टेंडिंग टू 0, तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी 5। क्या मिला आपको 5। आर एच एल करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस के लिए, अब देखो 1 प्लस के लिए या एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात एक ही होती है। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 1 से भी बड़ा होगा वो चीज़। देखो अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ, ये क्या है एक्स लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए ये लेना है। लेकिन क्या 1 प्लस नेगेटिव वैल्यू है, नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमको ये लेना पड़ेगा 4 और एक्स की जगह क्या रखोगे 1 प्लस एच प्लस 1, एच टेंडिंग टू 0, तो 4 प्लस 1 कितना हो 5। तो एल एच एल इक्वल आपका आर एच एस आ गया। ठीक है, तो एल एच एल इक्वल आर एच एल, और फिर आप फंक्शन 1 पे भी चेक करोगे तो भी यही वाला फंक्शन लोगे, तो 1 यहाँ पे रखोगे, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 कितना हो 5, तो तीनों एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन आपको लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस होता है 0 पे। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मिलेगा, जीआईएफ फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, जीआईएफ फंक्शन। ये क्या करता है, अगर आप उसमें इंटीजर दोगे, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, जैसे मैं 1 दिया तो ये निकालेगा 1, -1 दिया तो -1 निकालेगा, जो भी आप इंटीजर दोगे वो एज इट इज निकालेगा। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू दे दी, 1.2 दे दी, अगर डेसिमल वैल्यू दे दी तो ये क्या करेगा, उस डेसिमल वैल्यू के जस्ट लेफ्ट साइड में, डेसिमल वैल्यू के जस्ट लेफ्ट साइड में जो भी पहला इंटीजर उसको मिलेगा वो ले लेगा। जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, अगर मैंने लिखा 1.2, पहले मैं इंटीजर लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हम जीआईएफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज से करें, अगर देखो, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 देगा, 1 लेता हूँ तो 1 देगा, 2 लेता हूँ तो 2 देगा, -2 लेता हूँ -2, इंटीजर पे तो वो वही वैल्यू देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है पॉइंट वाला कोई नंबर है, जैसे 1.2, तो 1.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 1.2। तो ये क्या करेगा, 1.2 जो भी नंबर दिया है उसके लेफ्ट में जाएगा, और जो पहला इंटीजर होगा उसको देख लेगा। इसके लेफ्ट में जाने पे पहला इंटीजर क्या मिल रहा है 1, तो ये 1.2 की वैल्यू क्या दे देगा 1। अगर यहाँ पे 3.5 होता तो ये लेफ्ट में जाता, लेफ्ट में पहले इंटी वैल्यू क्या मिल रही है 3, तो ये क्या देता था 3 वैल्यू दे देगा। अब माइनस पे आते हैं, अगर ये -1.5 लिखता, ये -1.5 है, -1.5 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाता, पहला इंटीजर क्या मिलता -2, तो ये -1.5 का क्या लेता -2। अगर -3.5 होता, -3.3 होता समझो, तो -3.3 कहीं पे यहाँ पे होता, तो ये क्या करता लेफ्ट हैंड साइड में जाता, पहला इंटीजर क्या है वो ले लेता -4। आई बात समझ में। तो जीआईएफ फंक्शन इस तरह से बिहेव करते हैं। अब समझो हमें क्या बोला है कि ये शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूस होता था ऑल इंटीजर वैल्यू के लिए। तो हम कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, के एन जो भी हो, ठीक है, उसके लिए हम चेक करेंगे। तो हम लेते हैं फंक्शन, हमारे पास क्या है एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, तो एल एच एल लेते हैं। समझो एक्स इक्वल मैंने लिया के, और जहाँ पे के क्या है इंटीजर है, ठीक है, ध्यान रखना के इंटीजर वैल्यू लिया है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे चेक करना है। मैं लेता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू के माइनस एफ ऑफ के माइनस एच। अब देखो के माइनस एच लूँगा, तो यहाँ पे मैं रखूँगा के माइनस एच, एक्स में मैंने के माइनस एच रखा, और यहाँ पे भी मैंने के माइनस एच रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, के -1 रखेगा, लेकिन यहाँ पे देखो अगर जीआईएफ में कोई भी वैल्यू होता है, समझो कि मैं अगर के की वैल्यू 1 लेता हूँ, के की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, 1 माइनस एच, तो ये मुझे क्या देगा, 1 से थोड़ा सा भी अगर कम हुआ तो वो मुझे क्या देगा 0 देगा। क्या दे देगा 0, मतलब 1 में से एक पूरा 1 माइनस कर देगा। अगर यहाँ पे मैं 2 लूँगा तो वो मुझे क्या देगा, 2 में से एक थोड़ा सा भी माइनस कर दिया एच, तो वो मुझे 1 वाली वैल्यू देगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 के बाद क्या आता है 1, तो वो मुझे क्या एक माइनस करके देगा, हमेशा एक माइनस करके देता है। क्या देता है, जैसे अगर 3 लिया तो 3 में से एक माइनस करके देगा 2, 4 लिया तो 4 में से एक मिनट, ओके। देखो जेएफ में कोई भी आप इंटीजर रखोगे, इंटीजर से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो वो उससे एक कम करके देगा। जैसे
2.3, ठीक है, सॉरी, जैसे पहले 3 था, 3 में से मैंने 0.1 माइनस कर दिया, तो ये अब क्या बन जाएगा 2.9 समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। तो इसकी वैल्यू वो क्या देगा, 2 देगा। तो मतलब 3 में से जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से वो माइनस करके देगा 1। तो यहाँ से भी क्या देगा वो k-1 वैल्यू देगा। क्या देगा वो k-1। आई बात समझ में। तो चलो करते हैं h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 रख लो। तो k-0 माइनस के और माइनस माइनस क्या होगा +1। तो यहाँ पे क्या कितना मिला आपको 1। LHL में कितना मिला 1। RHL में देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस एफ ऑफ k प्लस एच रखते हैं, k प्लस एच रखते हैं यहाँ पे, k प्लस एच माइनस k प्लस एच रखते हैं। अब देखिए अगर k की वैल्यू समझो 2 है, 2 में थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो भी वही नंबर आएगा। वैल्यू है 3, 3 में थोड़ा सा भी ऐड करोगे, मतलब h की वैल्यू तो बहुत कम होती है, 3.2 है तो भी 3 देगा। 4 रखोगे k की वैल्यू, 4 प्लस एच तो भी वो 4 ही देगा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा, k प्लस एच का क्या बन जाएगा k। तो k प्लस एच माइनस के, तो k से k हट गया और h टेंडिंग टू 0 रखते हैं 0, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। तो LHL पे तो 1 दे रहा है, लेकिन RHL पे कितना दे रहा है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट, सॉरी, LHL नॉट इक्वल RHL। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, समझ लो यहाँ पे अगर कोई इंटीजर लेते हो k-h होगा तो वो क्या बना देगा k-1। लेकिन अगर k प्लस एच होगा तो आपको क्या बना दीजिएगा k, ठीक है। ये होता है GIF की प्रॉपर्टी। क्या होती है, अगर x प्लस एच है तो वो x ही देगा, लेकिन x माइनस एच है तो आपको क्या देगा, x में से एक माइनस करके देगा, ठीक है। तो GIF की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फंक्शन आपको दिया x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस है पाई। हमको पाई पे LHL चेक करना है और पाई पे RHL चेक करना है। ये खुद से आप ट्राई करना, कैसे करोगे समझिए। x² प्लस साइन एक्स प्लस 5 है, LHL में क्या हो जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर प्लस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं, h टेंडिंग टू 0, तो ये तो हो गया पाई स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं साइन पाई माइनस एच क्या होता है, साइन 180 माइनस एच क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे साइन एच प्लस 5, ठीक है। ये हो गया LHL। RHL करोगे तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रखना पड़ेगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो पाई प्लस एच यहाँ पे 0 रखोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन पाई प्लस एच। साइन में 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एच प्लस 5, ठीक है। अब एच की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे भी 0 रखोगे तो ये हट जाएगा। क्या आया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ओवरऑल आपका क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, LHL इक्वल RHL। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि इसमें हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अपने डोमेन में वो कंटिन्यूस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस करो, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है। तो मैं एक चेक करके बताता हूँ आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए, ओके। तो इन जनरल में x इक्वल के ले लेता हूँ, ठीक है। आप x इक्वल 1 भी ले सकते हो चेक करने के लिए, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। तो LHL लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस एफ ऑफ k माइनस एच बन जाएगा। चलो मैं x की जगह k माइनस एच रखता हूँ, तो साइन k माइनस एच प्लस कॉस k माइनस एच। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो साइन a माइनस बी क्या होता है और कॉस a माइनस बी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। h टेंडिंग टू 0 साथ में चल रहा है, ठीक है। तो साइन a माइनस बी होता है, मैं बता देता हूँ, 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन x माइनस वाई कितना होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे अगर प्लस हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। कॉस में क्या होता है, कॉस एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो मैं आपको उसको ओपन करता हूँ, साइन ए माइनस बी को, ठीक है। इसका देखो, इस फॉर्मूले से मैं ओपन कर रहा हूँ, साइन के कॉस एच माइनस कॉस के साइन एच, ठीक है। मैंने ओपन कर दिया इसको। अब इसकी बारी, प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस के कॉस एच, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस में, साइन के साइन एच, ठीक है। अब देखिए, कोई अगर कट रहा है, एच टेंडिंग टू जीरो रख देते, एच टेंडिंग टू जीरो, जहाँ पे भी एच दिख रहा है वहाँ पे जीरो रखो। तो साइन के, अगर कॉस में मैं जीरो रखता हूँ तो कॉस जीरो कितना था, वन, वन हो गया, माइनस यहाँ पे देखो साइन में मैं अगर जीरो रखूँगा तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो इस पूरे को जीरो बना देगा, प्लस कॉस में यहाँ पे जीरो रखूँगा मैं तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस के। साइन में यहाँ पे मैं जीरो रखूँगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, साइन के प्लस कॉस के, ये मेरा एल एच एल आया। सेम आर एच एल चेक करूँगा मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस, ठीक है। अब देखो के प्लस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के प्लस एच इक्वल साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस था अभी प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले सारे यही रहेगा, मैं खाली लिख लेता हूँ, साइन के कॉस एच, अब प्लस आया तो प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस के साइन एच प्लस कॉस के कॉस एच माइनस साइन के साइन एच। अब एच टेंडिंग टू आप जीरो रखो इसमें, जब एच टेंडिंग टू जीरो रखूँगा तो देखो ये जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन के बच जाएगा, क्योंकि कॉस एच, कॉस जीरो तो कितना होता है, वन। अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ जीरो साइन एच में तो ये ओवरऑल जीरो हो गया। यहाँ पे अगर कॉस में एच की जगह जीरो रखूँगा तो कॉस के बन जाएगा, और यहाँ पे एच में मैं जीरो रखूँगा तो ये जीरो बन जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिला, साइन के प्लस कॉस के, ये आपका आर एच एल मिला। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, फंक्शन में हमें के रखेंगे, ठीक है। फंक्शन में के रखेंगे, फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, के, तो साइन के प्लस कॉस के। अब देखो ध्यान से देखो, आपको एल एच एल की वैल्यू भी साइन के प्लस कॉस के, आर एच एल की वैल्यू भी साइन के प्लस कॉस के, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम, तीनों वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। और ऐसे भी देख सकते हैं, साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कॉस भी कंटिन्यूस होता है, उन दोनों का एडिशन करोगे तो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इंट्रो वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि डिस्कशन करना है कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन, कॉट फंक्शन। इन चारों फंक्शन का आपको डिस्कशन करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। किसी भी वैल्यू पे आप ले लेना उसको। तो मैं एक का करके बता देता हूँ, कॉस का, ठीक है। जैसे ये वाली लेते हैं, एक्स इक्वल के लेते हैं, तो लिमिट एक्स इक्वल के माइनस एफ ऑफ के माइनस एच, क्या करोगे आप, कॉस के माइनस एच कर दोगे, ठीक है, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर दोगे। अब देखो समझो, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कॉस ए माइनस बी है, चलो इसको ओपन करते हैं एक बार, तो कॉस ए कॉस बी, ये माइनस है तो प्लस होता है, साइन ए साइन बी, और एच टेंडिंग टू जीरो आ गया। अब देखो कॉस में यहाँ पे जीरो रखो, वन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉस के बचेगा। यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो रखो, साइन साइन जीरो, ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपको क्या मिला, कॉस के, ठीक है। आर एच एल, ये तो एल एच एल हो गया। आर एच एल की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस एफ ऑफ के प्लस एच कॉस के प्लस एच, फर्क कितना आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो कॉस के कॉस एच माइनस साइन के साइन एच। अब एच टेंडिंग टू जीरो रखो, यहाँ पे जीरो रखो तो वन बन गया, यहाँ पे जीरो रखोगे तो ओवरऑल पूरा जीरो हो गया ये, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, कॉस के। अब फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह के रखोगे तो कॉस के आ जाएगा। तो क्या मिला, एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। आई बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। बोल रहा है कि ये कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाले ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो पे ही चेंज हो रहा है। जीरो से कम वाले में कुछ और फंक्शन दे रहा है और जीरो से ज़्यादा वाले में कुछ और फंक्शन दे रहा है। तो हमको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जीरो पे। जीरो पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो एक्स इक्वल जीरो पे चेक करते हैं, LHL चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है। फंक्शन में जीरो, एक्स लेस देन जीरो, जीरो से कम वाले में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो साइन जीरो माइनस एच डिवाइड बाई जीरो माइनस एच, ठीक है। आपको पता है ये क्या बना, साइन माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच। आपको पता है कि अगर साइन में माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये क्या बना, माइनस साइन एच डिवाइड बाई माइनस एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साथ में ही। अब देखो ये तो प्लस हो गया दोनों। अब देखो साइन एक्स बाई एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आई बात समझ में। इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और एच का क्या हो जाएगा, 1। अब एच टेंडिंग टू जीरो रखो, कॉस जीरो कितना हो गया, 1, तो 1/1 कितना मिला आपको, 1। इस तरह से हम वहाँ पे करते थे और डायरेक्ट याद रखते थे। अगर लिमिट जीरो है और साइन एच बाई एच है या साइन ए बाई ए कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो LHL की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करते हैं RHL की। RHL में क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, रखो साइन जीरो प्लस एच डिवाइड बाई जीरो प्लस एच। तो ये तो क्या बन गया, साइन एच बाई एच बन गया। इसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी, जीरो, क्योंकि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, वैल्यू 1 मिल गई। तो LHL भी 1 मिला और RHL भी 1 मिला। ओके, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो समझो, RHL पे हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, RHL पे कुछ और लेना पड़ेगा। फंक्शन क्या कह रहा है, जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप ये वाली वैल्यू लो, ठीक। तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, RHL लेते हैं x ग्रेटर देन जीरो पे हम लेंगे जीरो प्लस 1। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच में हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू। तो जीरो प्लस एच प्लस 1, एच टेंडिंग टू जीरो, तो भी आपका आंसर कितना मिलेगा, 1। और फंक्शन की वैल्यू 1, सॉरी जीरो, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे जीरो में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहना, इक्वल टू में भी यही लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन में जीरो रखो, तो जीरो प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो जीरो प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो आपका LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 1 1। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है जीरो पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीरो। तो जीरो पे चेक करते हैं, LHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, फंक्शन में रखो जीरो माइनस एच, यहाँ पे रखोगे जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 जीरो माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो। देखो इसकी वैल्यू भले कोई भी आए, हमें मतलब नहीं है। अगर मैं एच टेंडिंग टू यहाँ पे जीरो रखूँगा, यहाँ पे अगर मैं एच टेंडिंग टू जीरो रखूँगा, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो इंटू समथिंग, इसकी वैल्यू कोई भी हो मैटर नहीं करता, साइन 1/-एच, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में। तो LHL कितना आया, जीरो। RHL की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो इसने बोला है एक्स जीरो को छोड़ के हर जगह आप ये लोगे, भले एक्स ग्रेटर देन जीरो है एक्स लेस देन जीरो, तो ये लोगे आप। तो ले लेते हैं जीरो प्लस एच साइन 1/जीरो प्लस एच, वापिस वही चीज़, इसकी वैल्यू कोई भी हो, इसकी वजह से ओवरऑल कितना बन जाएगा, जीरो इंटू समथिंग कितना होता है, जीरो। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं जीरो पे, जीरो पे आपको वैल्यू कितनी दी है उसने, जीरो। तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन, तीनों सेम है, तो आपका क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद करो, क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे जीरो माइनस एच। देखो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कर रखी है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ, यहाँ पे हमने प्लस वाला किया था, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं, आप उसको ट्राई करना। अब थोड़े अच्छे सवाल बता देता हूँ, यहाँ से अच्छे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या होता है, के की वैल्यू निकालना है और बोला है पाई बाई टू पे ये कंटिन्यूस है।
तो जब भी बोले कि पहले से कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आने होगी के की आ जाएगी। तो हम करते चेक, x इक्वल π/2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, LHL लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, ठीक है, π/2 माइनस, तो f ऑफ π/2 माइनस h। अब देखिए ये बोल रहा है कि π/2 को छोड़ के हर जगह मुझे लो, तो मतलब x ग्रेटर देन π/2 भी यही लेना है, x लेस देन π/2 भी यही लेना है, राइट। चलो लेते हैं, π/2 माइनस एच रखना है यहाँ पे x की जगह, तो k ही है, cos π/2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच, और h टेंडिंग टू 0। ओके, देखो अच्छे से ध्यान से देखना, k है, cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cos π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह h है, cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन h बन जाएगा, डिवाइड बाय नीचे सॉल्व करते देखो पाई, अब इसको मल्टीप्लाई दोनों में होगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2π/2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2h हो गया। देखो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, -2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज़ बन गया। अब देखो ये क्या बना, k इंटू साइन एच डिवाइड बाई, ये 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई प्लस 2h बचा। ओके, अब देखो ध्यान से, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 साथ में चली रही है, कितना बचा, k इंटू साइन एच डिवाइड बाई 2h। अब देखो साइन h बाई एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होता है, 1, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई एच क्या होता है, 1, तो ये पूरा बन गया 1, बचा क्या, k/2, तो आपको k/2 क्या मिला, LHL की वैल्यू क्या मिली, k/2। RHL फाइंड करते हैं, RHL कैसे करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, तो f ऑफ π/2 प्लस h, वैल्यू रखते हैं उसमें। देखो अगर आपको, हाँ यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, k की वैल्यू चाहिए, उसने बोला कंटिन्यूस है, तो आपको पता है जब भी कंटिन्यूस होता है LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन, अगर तीनों में से कोई भी दो वैल्यू से अगर k की वैल्यू आ रही है तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं RHL को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर मेरा k/2 आया LHL, अगर देखो π/2 पे मैं चेक करता हूँ फंक्शन पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, 3, और इन दोनों को मैं जब इक्वल करूँगा तो k/2 इक्वल 3 आएगा, तो k की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिल जाएगी, तो मुझे RHL चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो k/2 इक्वल फंक्शन ऑफ π/2, k/2 फंक्शन में π/2 रखूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3, तो k/2 इक्वल 3, तो k की वैल्यू कितनी मिली, 6। तो यहाँ पे आपको RHL चेक करने की ज़रूरत नहीं है, RHL आप चेक करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है, कोई फेर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी मिलेगा आपको, 6। देखो क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद से करना, 2 पे चेक करना, LHL इक्वल RHL करना, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 भी आप खुद करना, सॉरी मैं करवा देता हूँ अभी, 28 x इक्वल पाई, देखो पाई पे आपको चेक करना है तो क्या करोगे आप, लिमिट LHL करते पहले, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच, पाई से छोटा वाला कौन सा, ये वाला है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, और h टेंडिंग टू 0, 0 रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा, k पाई प्लस 1, LHL मिला। बात करते हैं RHL की, सॉरी आपको दिखाने होगा, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस में हमने क्या किया, पाई माइनस एच रखा। अब देखो x लेस देन पाई के लिए आपको क्या लिखना है, k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, ठीक है, तो मैंने रख दिया h टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया तो क्या बचा, k पाई प्लस 1, ये आ गया LHL। RHL में हम क्या लेंगे, RHL में हम ये वैल्यू लेंगे, तो क्या बन जाएगा, RHL में लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस f ऑफ पाई प्लस एच, पाई प्लस एच में क्या लेंगे, कॉस पाई प्लस 1, पाई प्लस एच, h टेंडिंग टू 0, कॉस पाई प्लस एच की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई प्लस एच की वैल्यू कितनी होती है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू यहाँ पे रखो, आपको कितने मिलेगी, माइनस कॉस 0, तो ये हो गया -1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
तो देखो एल एच एल इक्वल, अगर आर एच एल में करता हूँ क्योंकि मुझे बोला कंटिन्यूस है, तो के पाई प्लस वन इक्वल -1, तो के पाई इक्वल -1 और ये उधर चला जाएगा -1, के पाई इक्वल -2, तो के कितना आ जाएगा -2/पाई। तो आपको के की वैल्यू कितनी मिली -2/पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29 आप खुद से ट्राई करना, इजी है। 5 पे चेक करना है, तो 5 यहाँ पे रख देना, 5k + 1 और यहाँ पे 5 रख देना, फिर दोनों को इक्वल करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट, बोला है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उसने ये फंक्शन दिया है। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 2, क्योंकि देखो x <2 पे ये दे रहा है, greater than 2 पे ये दे रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो एक तो लेंगे x = 2 वाला पॉइंट। अब देखो x < 10 पे ये वाला है और x greater than 10 पे ये वाला है, तो आपको x = 10 पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो x = 2 वाला पहले लेते हैं। इसके लिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(2 - h). ओके, 2 - h के बाद अब 2 - h में कौन सा वाला पॉइंट आएगा, देखो 2 से कम है, 2 से छोटा वाला है, तो 2 से छोटे वाले में कौन सा लेंगे ये, और ये कांस्टेंट वैल्यू 5 है तो 5 लिख लो। RHL क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(2 + h). 2 से बड़े वाले में कौन सा लेंगे, देखो ये x greater than 2 है तो ये वाला लेंगे, तो यह आपका आ जाएगा a × x की जगह 2 + h रखूँगा प्लस b, h टेंडिंग टू 0, तो ये 0 हो गया, तो 2a + b बच गया, कितना बचा 2a + b। अब देखो LHL इक्वल में RHL करता हूँ क्योंकि मुझे बोला है कि कंटिन्यूस है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 2a + b इक्वल क्या, सॉरी 5 इक्वल कितना मिल जाएगा 2a + b। एक इक्वेशन मुझे ये मिली, क्या मिला 2 से एक इक्वेशन ये मिली। दूसरा चेक करते हैं x = 10 पे, तो मैं x = 10 पे चेक करूँगा, तो समझिए x < 10 के लिए मैं क्या लूँगा ये वाला, और x greater than 10 के लिए 21 ले लूँगा। तो देखो x < 10 के लिए लेता हूँ, तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, तो f(10 - h), 10 - h के लिए क्या लूँगा ax + b, तो a x की जगह 10 - h + b, h टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, तो 10a + b क्या बचा 10a + b, ये आ गया LHL। अब RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस f(10 + h). देखो 10 से बड़े वाले में क्या लेंगे हम, 10 से बड़े वाले में 21 लोगे, तो आ गया 21। अब LHL इक्वल RHL करना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल करो, LHL इक्वल RHL करो, तो आपके पास एक और इक्वेशन मिल जाएगी 10a + b = 21। तो आपको दो इक्वेशन मिली, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, तो मैं दोनों को यहाँ पे लिख लो 2a + b = 5 और 10a + b = कितना मिला 21। ओके, अब देखो इसको थोड़ा अरेंज सही से कर लो, ऐसे मैं लिख लेता हूँ 10a + b = 21, 2a + b = 5। अब देखो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 प्लस बी और माइनस बी कट गया, 10a - 2a कितना बचा 8a, 21 - 5 कितना बचा 16, तो a = 16/8 आ गया, मतलब 2, a की वैल्यू कितनी मिली 2। अब a की वैल्यू किसी में भी रख दो, 2a + b = 5 है, a की वैल्यू रख देता हूँ 2 × 2 + b = 5, 4 + b = 5, तो b की वैल्यू 5 - 4, b की वैल्यू कितनी मिली 1, तो a और b की वैल्यू आपको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 31 देखते, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = cos x² इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, मैंने आपके 5.1 के इंट्रो में बताया था कि अगर एक कोई फंक्शन है f(x), वो दो फंक्शन जैसे g(x) और h(x), इन दोनों से अगर मिल के बनता है तो उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है और उनसे अगर कंपोजिट फंक्शन बना दे तो वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। ये हमने सीखा है पिछले वीडियो में, तो ये यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये जो f(x) फंक्शन है वो दो और फंक्शन से मिलके बना है, एक का मैं नाम देता हूँ g(x) और एक का नाम देता हूँ h(x). ठीक है, तो g(x) हो जाएगा cos x इस कंडीशन के हिसाब से, और h(x) हो जाएगा x²। कैसे हो जाएगा, चलो मैं अगर इसका कंपोजिट फंक्शन निकालता हूँ g(s)(x), अगर मैं ये निकालता हूँ तो क्या बनेगा, इसको कैसे लिखते हैं आप g और उसमें h लिखते हैं। ठीक है, अब देखो
जी एच की जगह क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जी एक्स बन गया और जी एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर जी में एक्स था तो यहाँ पे कॉस में एक्स था, लेकिन जी में अभी एक्स स्क्वायर है तो कॉस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये आपका कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है। तो आपका कंपोजिट फंक्शन क्या आ गया, वापस उसी फंक्शन के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह का 32 देखिए आप, 32 में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ कॉस एक्स, क्या दिया है 32 में, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया है। ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक जी ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स मान लेता हूँ मैं, और दूसरा मान लेता हूँ एच ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। तो ये कैसे बनेगा, कंपोजिट फंक्शन उसका एच ऑफ जी ऑफ एक्स, उसको कैसे लिखते हैं हम, एच में जी रखते हैं। तो चलो एच में पहले जी रखो, जी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। अब एच में कॉस एक्स रखा, यहाँ पे एक्स में एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, लेकिन यहाँ पे एच में कॉस एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। और ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स, क्या है ये, एफ एक्स। तो आपका जो कंपोजिट फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको साइन मॉड ऑफ एक्स के लिए भी करना है। आई होप कि आपको ये कर लोगे, हाँ साइन मॉड ऑफ एक्स। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखो जो ग्राफ होता है मॉड का, वो अपना वैल्यू कहाँ पे, मतलब ऐसा अपना ग्राफ का नेचर का कहाँ पे चेंज करता है, जब अंदर वाला ये जीरो हो जाता है। तो ये कहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल जीरो पे जीरो हो जाएगा। और ये वाला मॉड फंक्शन कहाँ पे जीरो होगा, जब एक्स इक्वल माइनस वन होगा। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने हो गए, दो, एक तो हो गया एक्स इक्वल जीरो और एक हो गया एक्स इक्वल माइनस वन। तो देखो ये है जीरो, ये है माइनस, तो आपको कितने इंटरवल मिल गए, एक तो माइनस वन से छोटा, माइनस वन से कम में इसका बिहेवियर क्या होगा, एक माइनस वन से जीरो के बीच में बिहेवियर क्या होगा, और एक जीरो से बड़े में इसका बिहेवियर क्या क्या होगा, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले उसको लिखेंगे कैसे, पहले इसके लिए चेक करते हैं, एक्स जब माइनस वन से छोटा हो, जब एक्स माइनस वन से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या देगा वो देखते हैं। अगर इसमें मैं माइनस वन से छोटा कोई वैल्यू रखता हूँ तो आपको पता है मॉड में अगर माइनस वैल्यू आता है तो मॉड प्लस बनाने के लिए एक माइनस और बार लगा देता है। आई बात समझ में, मॉड प्लस बनाने के लिए एक माइनस और बार लगा देता है ताकि पॉजिटिव नंबर बन जाए। तो ये तो बन गया मॉड ऑफ एक्स का माइनस एक्स। अब बीच में यहाँ पे तो माइनस है ही। अब इसकी बारी, अगर इसमें मैं माइनस वन से छोटा कोई नंबर रखता हूँ, जैसे माइनस टू रखा, तो माइनस टू प्लस वन कितना हुआ, नेगेटिव नंबर आया। तो ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब मॉड में नेगेटिव हो रहा है, तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव बार लगा देगा। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया, प्लस वन। तो माइनस और माइनस एक्स कट गया, कितना बचा, वन। तो एक्स लेस देन माइनस वन के लिए ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा, वन के बराबर। ठीक है, अब इनके बीच क्या देखते हैं, माइनस वन से जीरो में क्या दे रहा है वो, माइनस वन से जीरो में, माइनस वन से जीरो में ये क्या बिहेवियर देगा, एफ एक्स इक्वल, चलो माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, क्या लोगे, जैसे माइनस 0.2 लेते, माइनस 0.2। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस 0.2 रखोगे तो भी उसका वही चीज़ होगा, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस बाहर लगा देगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर माइनस 0.2 रखता हूँ तो अभी देखिए माइनस जीरो पॉइंट समझो फाइव रखा प्लस वन, तो ये 0.5 बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो मॉड उसको एज इट इज़ बाहर निकालेगा। तो ये बीच में तो माइनस है ही, लेकिन इस वाले को मॉड अभी एज इट इज़ बाहर निकाल देगा, एक्स प्लस वन की तरह। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस, इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों, माइनस एक्स माइनस वन, तो ये क्या बना, माइनस टू एक्स माइनस वन। तो माइनस वन से जीरो के बीच में इसका बिहेवियर क्या होगा, माइनस टू एक्स से वन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, तीसरा इंटरवल लेते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो में क्या बिहेवियर रहता है उसका, जब इसमें आप जीरो रखोगे, ग्रेटर देन जीरो रखोगे, पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज़ निकलेगा, ये मॉड क्या होगा, एज इट इज़ निकलेगा अगर पॉजिटिव रखोगे तो। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो ये भी एज इट इज़ निकलेगा, तो बीच में माइनस ही एज इट इज़ निकल गया। तो आपको मिला एक्स माइनस एक्स और ये माइनस वन, तो आपको क्या मिला, माइनस वन। तो अब आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से दिखेगा, देखिए
जब आपने x लेस देन -1 किया था तो आपको क्या मिला था 1, तो लिख लो 1। जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में थी तो आपको क्या मिला था -2x - 1। ये देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो आपको मिला था -1। ठीक है, तो ये तो आपका अभी ग्राफ मिला है। अब क्या करो, आपको ग्राफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने, एक तो -1 है और एक 0 है, इन दोनों पे आपको LHL और RHL करके मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि LHL कैसे लिखते हैं, RHL कैसे लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। मेरा मोटिव ये था कि आपको यहाँ तक सॉल्व करके ला के दूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉड, देखो मॉड में क्या होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज़ निकल जाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो मॉड पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर लगा देता है। ठीक है, उसको ऐसे समझते हैं। तो आपका ये पूरा फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप कर सकते हो उसको दो ले लेना, x = -1 पे चेक करना LHL RHL और फंक्शन, फिर x = 0 पे चेक करना। दोनों अगर तीनों इक्वल आते हैं चीज़ें तो आप लिख लेना कंटिन्यूस है, नहीं आते तो डिसकंटिन्यूस लिखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 5.1 अपना कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम 5.2 का इंट्रो पढ़ेंगे। थैंक यू।